नाजरीन, मैं हूं आगदीम सहर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सूडान के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। फ़ौज और पैरामिलिट्री फ़ौज के दरमियान एक क्लैश है और ये क्लैश जो है ये हलाकतों का बायस बन रहा है। मुल्क के अंदर एक अजीब तरह की अफरा तफरी है और इस अफरा तफरी में मुल्क के अंदर सूडान के अंदर कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं। यानी कहा यह जा रहा है कि ये दो जर्नैलों की लड़ाई है। और लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? लड़ाई उस वक्त शुरू होती है जब 2021 के अंदर इन दो जर्नैलों ने मार्शल लॉ लगाने के बाद उमर अल बशीर जो 30 साल उसका दौरे इक़्तिदार था उसको ख़त्म किया और मुल्क में मार्शल लगा कर जो है वो मुल्क पर मुसल्लत हुए। ये दो जर्नैल जो अब्दुल फातेह बुरहान हैं वो मुल्क की उन्होंने कमांड संभाली और वो आर्मी चीफ थे। और एक मिलिट्री पैरामिलिट्री जो फ़ौज है जिसको जो RSF के नाम से मशहूर है, रैपिड फ़ोर्स जिसको हम कहते हैं, उसके सरबराह जो थे वो जनरल दगालो थे। जनरल दगालो जो थे वो नायब जो है वो सरबराह हैं मुमलिकत के। और जो जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया जनरल बुरहान जो हैं वो इस वक्त सूडान के यानी आर्मी चीफ भी हैं और मुल्क के सरबराह भी हैं। 2021 में मार्शल लॉ लगता है और उमर अल बशीर के 30 साल दौरे इक़्तिदार जिसको डिक्टेटरशिप कहा जा रहा है, पहले कि वो कामराना इक़्तिदार था, वो ख़त्म होता है। तो ये दो जर्नैल जो है मुल्क पर काबिज़ होते हैं। अब जो जनरल दगालो की फ़ौज है जिसको पैरामिलिट्री फ़ौज कहते हैं, जिसको बागी ग्रुप भी कहते हैं, उसकी तादाद भी जो है वो मुख्तलिफ जो है वो अदद शुमार बता रहे हैं। कई लाख, कई 2 लाख, कई लाख जो है वो बताई जा रही है। मामला तब भी शुरू होता है जब दिसंबर के अंदर जनरल दगालो को जो है वो प्रमोशन देने के बाद जो है उसको जनरल बुरहान के मतहत करने की बजाय उसके बराबर ला खड़ा किया जाता है। तो वहाँ ये मामला शुरू हो जाता है कि अब नया आर्मी चीफ कौन होगा। पहले जनरल बुरहान थे और जनरल दगालो जो थे वो उनके नायब थे, लेकिन अब जब जनरल दगालो जो हैं वो भी आर्मी चीफ के बराबर आके खड़े हो गए हैं तो अब मामला जो है यहाँ कशीदा होता जा रहा है। और जो RSF के हुकाम हैं वो पूरी जो फ़ौजी झड़पों के साथ साथ जो फ़ौजी चौकियाँ हैं, छावनियाँ हैं, उस पर कब्ज़ा कर रहे हैं और मुसलसल मुल्क के अंदर जो है वो अफरा तफरी फैल रही है। आर्मी चीफ जनरल दगालो का ख्याल है कि उनको मुल्क की कमांड संभालनी चाहिए, जबकि जनरल बुरहान जो हैं वो ऑलरेडी इस मुल्क की कमांड जो है वो संभाल चुके हैं और मुल्क जो है वो इस वक्त इंतहाई अफरा तफरी का जो है वो सूरत हाल उसमें पैदा हो चुकी है। 200 से ज़ायद हलाकतें भी नज़र आ रही हैं, सैकड़ों लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो अपने घरों में मुक़य्यद हो गए हैं, कैद हो चुके हैं, महबूस हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे। उसकी वजह सिर्फ यही है कि RSF और आर्मी जनरल यानी रैपिड फ़ोर्स के जनरल जो हैं वो और फ़ौज के जो सरबराह हैं जनरल बुरहान, इन दोनों के दरमियान जो है वो महाजराई जो है वो अरूज जो है वो इख्तियार करती जा रही है। बताया ये जा रहा है कि अब मेरे सामने पूरी वो रिकॉर्ड मौजूद है कि RSF की जो तश्कील है वो 2013 में हुई थी और ये बदनाम ज़माना जंजावेद बागी तंजीम के तौर पर सामने आए थे और इनका मकसद भी यही था कि मुल्क के अंदर जो है ताकतवर सिक्योरिटी निज़ाम जो है वो तश्कील दिया जाए और मुल्क में जो पहली एक फ़ौज है उसके साथ मिल के मुल्क के अंदर एक नया निज़ाम जो है वो नाफिज किया जाए। लेकिन जब उमर अल बशीर की हुकूमत ख़त्म होती है तो यूरोप में यदि उस फ़ौज के अंदर जो है वो दो ग्रोह बन जाते हैं और वो दो ग्रोह जो हैं वो आपस में मुख्तलिफ नज़रिया जो है रखते हैं। मुझे कभी कभी पाकिस्तान की सूरत हाल नज़र आती है कि फ़ौज में या अदलिया में या हर इदारे के अंदर दो तरह के ग्रुप मौजूद हैं। एक इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है और एक बाकी जो चीज़ें हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। अगरचे हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ऐलान कर दिया कि वो न्यूट्रल हैं, लेकिन इससे पहले यही कुछ होता रहा कि इदारों के अंदर दो तरह के ग्रुप होते थे जो दूसरों को सपोर्ट करते थे और मुल्क के अंदर जो है वो क्लैश जो है वो बढ़ता जाता था। तो जो इस वक्त सूडान की सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। हालात इंतहाई गंभीर हैं, ज़ाहिर है जनरल दगालो जो है वो भी ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो मेरी हुकूमत हो या मैं सरबराह हूँ, या कम अज़ कम फ़ौज और मिलिट्री और पैरामिलिट्री फ़ौज दोनों की सरबराही मेरे पास आनी चाहिए। जबकि जनरल बुरहान जो हैं वो इस मामले को किसी और नज़र से देख रहे हैं और सूडान की जो मौजूदा हलाकतें हैं वो इंतहाई परेशान कुन है। मेरे सामने BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट भी पड़ी है और कहा जा रहा है कि सूडान के अंदर सोने के ज़खायर जो हैं, सोने की कानें बहुत सारी मौजूद हैं और इन हालात बिगड़ने की या क्लैश की कई अहम वजूहात जो हैं वो सोने की कानें भी हैं जिससे मुल्क के अंदर जो है वो अफरा तफरी पैदा हो रही है। और दोनों जो जर्नल हैं वो उन अपने ग्रोह हैं उनके साथ मुल्क पर काबिज़ होने के ख्वाहिशमंद हैं। देखते हैं मुल्क में डेमोक्रेसी वापस आती है या सिविलियन गवर्नमेंट वापस आती है, या फिर ये जो फ़ौज और पैरामिलिट्री फ़ौज है ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्था रहते हैं और किस को चांस मिलता है ये वक्त पर छोड़ते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।